नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ट्रीटमेंट न देने की वजह से क्या होता है, कौन से सिम्टम्स दिखाते हैं, वो भी हम वीडियो के अंत तक देखेंगे। ये पहला जो सिम्टम्स रहता है हाइपरथायराइडिज्म में ऑलरेडी क्या होता है, ओवर एक्टिविटी होती है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं T3 और T4, और वो इम्बैलेंस होने की वजह से बाकी सारे सिस्टम पे भी क्या होता है, कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ता है, चेंजेस उनमें आता है। तो वैसे ही यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो रहती है वो एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक रहती है, तो नर्वसनेस जो है वो पहला सिम्टम्स दिखाता है। उसके बाद में बॉडी इरिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा, इरिटेबल भी बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। और दूसरा तो बॉडी स्पीड अप होती है, ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर एक्टिविटी हो रही है, तो इसकी वजह से बाकी जो सिस्टम्स है उनमें भी ओवर एक्टिविटी होती है। तो ये स्पीड बढ़ने के कारण बॉडी में स्वेटिंग जो है उसका लेवल भी वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ में ही हार्मोनल चेंजेस के वजह से, थायराइड हार्मोन चेंजेस की वजह से बाकी जो हार्मोन है वो भी चेंज हो जाते हैं, उनकी भी एक्टिविटी जो है वो भी उसमें चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही जो हार्ट बीट रहती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। बॉडी स्पीड अप होने के कारण हार्ट बीट में भी चेंजेस आते हैं। और बॉडी में इपिनेफ्रिन की मात्रा, इपिनेफ्रिन जो रहता है हार्मोन, वो भी बढ़ने के कारण बॉडी में ट्रीमर्स फॉर्म हो जाते हैं। ये इपिनेफ्रिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म होने के कारण T3 और T4 बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से इपिनेफ्रिन भी बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ट्रीमर्स फॉर्म होते हैं। वैसे ही बॉडी एंग्जाइयस भी फील करने लगती है, मतलब एंजाइटी फील होती है, फियर होता है, किसी चीज़ का डर लगने लगता है। दूसरा तो सिम्टम्स है कि पेशेंट रात में ज़्यादातर सो नहीं पाता है, कितना भी ट्राई कर सके वो सो नहीं पाता है, उसको ही हम बोलते हैं इंसोम्निया। स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये एक डिसऑर्डर है, इसमें कितना भी ट्राई कर ले लेकिन पेशेंट को बहुत ही स्लीपिंग की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है हमारा स्किन जो रहती है वो बहुत ही थीन होने लगती है, थीनिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन की ओवर एक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स, हेयर जो है वो लॉस होने लगते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। और मसल जो है वो भी वीकनेस होते हैं, स्पेशली अगर हमने देखे तो हाथ के जो ऊपर वाले हिस्से का जो मसल है वो वीकनेस फील करते हैं, और पैरों के थाइस वाले जो मसल है वो ज़्यादातर वीकनेस फील करते हैं। और उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस के वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो जाता है, तो इसके वजह से डायरिया भी फॉर्म होता है। और तो डायरिया फॉर्म होने की वजह से एपेटाइट जो रहती है उसमें चेंजेस आते हैं, भूख नहीं लगती है, और डायरिया भी फॉर्म होता है, तो इसके वजह से वेट लॉस भी पेशेंट का होता है। वेट लॉस के साथ ही पेशेंट की एपेटाइट भी चेंज होती है, कई पेशेंट में एपेटाइट इंक्रीज़ भी होती है और कई पेशेंट में एपेटाइट जो है वो डिक्रीज़ भी होती है। मतलब 10% पेशेंट में एपेटाइट जो है इंक्रीज़ होती है, उनका वेट लॉस होने से ज़्यादा वेट गेन होता है, वेट बढ़ने भी लगता है। और दूसरा तो सिम्टम्स है वॉमिटिंग भी होती है हाइपरथायराइडिज्म में। नेक्स्ट है हमारा इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है उसमें जो फ्लो रहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो वो लाइटन हो जाता है, और पीरियड जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। तो ये थे हमारे हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हमने देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड स्ट्रोम जो है, वो थायराइड स्ट्रोम जो एक फॉर्म है, ये हाइपरथायराइडिज्म अनट्रीट होने से ये फॉर्म होता है। मतलब हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन है उसको ऑलरेडी पेशेंट को, और उसने अनट्रीटेड ऐसे ही छोड़ दी है, ट्रीटमेंट नहीं ली है, तो ये डिसीज़ फॉर्म होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, सीवियरली सिम्टम्स भी दिखाई देता है, जैसे कि इरेगुलरली हार्ट बीट बढ़ जाना। दूसरा तो
हाई टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फीवर आना, वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा सीवियरली होना पेशेंट को, ये सिम्टम्स वो सीवियर होते हैं। दूसरा तो डायरिया जो ऑलरेडी हमने देखा है वो भी इस कंडीशन में फॉर्म होता है। और नेक्स्ट है हमारा साइन है मेंटल एजाइटेशन। उसका मतलब है पेशेंट जो है बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाता है इस सिचुएशन में, ये सीवियर फॉर्म में। तो ये सीवियर फॉर्म में मेंटल एजाइटेशन होने की वजह से पेशेंट रेस्टलेस होता है, इनर एक टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये सारे कंडीशन के लिए पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी की ही नीड होती है, हॉस्पिटल केयर की ही नीड होती है। तो इसके अलावा वो ट्रीटमेंट घर पर नहीं कर सकता, तो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होती है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए ई लर्निंग ड्रीम्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि वीडियो जो है आपकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपको नॉलेज मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।